क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 60 कराने जा रहा हूं, जो कि सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और ये यूनिट 2 अलजेब्रा है। चलिए देखते हैं इसमें कौन सी एक्सरसाइज चालू हो रही। ये है 60। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, the sum s of n successive odd numbers starting from 3 is given by the relation s is equal to n into n plus 2. Determine n if the sum is 168. मतलब पहले तो ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें s is equal to n है और n plus 2 ये फॉर्मूला दे रखा है। इस फॉर्मूले में s जो गिवन है वो है हमारे पास 168। चलिए ये वैल्यू इसमें रख देते हैं, इस वाले इसमें रखते हैं, पुट कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा कितना, n और n प्लस 2 को लेफ्ट में लिख दिया और s की वैल्यू मैंने इधर लिख दी है 168। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2n हो जाएगा, 168 को इधर ले आते हैं, माइनस का 168 हो जाएगा। अब इसके करने हैं फैक्टर। 168 के फैक्टर करना है, 2 से डिवाइड करें इसको तो क्या हो जाएगा 84, फिर 2 से करेंगे 42, फिर 2 से करेंगे 21, फिर 3 से करेंगे 7 आ जाएगा, फिर 7 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो मिडिल के ये ले लिए 3 2 जा 6 और 2 जा 12, ये 12 ले लिया और 2 7 जा 14 ले लिया, तो 14 और 12 इसके फैक्टर हो जाएंगे, जो कि माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा। इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही है और यहाँ इक्वल टू 0 लेना है। तो n स्क्वायर हो गया, प्लस का यहाँ ब्रैकेट लगाना होता है, n लिखना होता है, माइनस का 168, ये माइनस साइन यहाँ होता है और यहाँ कितना हो जाएगा 14 और 12 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। n स्क्वायर हो गया, प्लस का 14 ऑफ n हो जाएगा, माइनस का 12 ऑफ n हो जाएगा, माइनस का 168 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे, n प्लस 14 आ जाएगा, माइनस का 12 कॉमन लेंगे, n प्लस 14 आ जाएगा, इक्वल टू 0। सो n प्लस 14 हो गया और यहाँ से आ जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। एक बार n प्लस 14 इक्वल टू 0 लेंगे तो n इक्वल टू माइनस का 14, ये इम्पॉसिबल होता है। दूसरे वाले को लेते हैं, n माइनस 12 इक्वल टू 0, सो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है सेकंड क्वेश्चन। A stone is thrown vertically upward and the formula d is equal to 16t square plus 4t। जरा लिख लेते हैं, फॉर्मूला d is equal to कितना है 16t square plus का 4t, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। Give the distance d meter that it fall in t second. How long does it take to fall 420 मीटर? दैट मीन्स d गिवन है आपका 420 मीटर। चलिए ऊपर पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा 16t स्क्वायर प्लस का 4t और इज इक्वल टू 420। आई थिंक ये 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए, 4 4 जा हो जाएगा, प्लस का 4 1 जा 4 हो जाएगा, इक्वल टू 4 1 जा 4 0 4 5 जा 20। चलिए 4t स्क्वायर हो गया, प्लस का t हो गया, माइनस का 105 हो गया और इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी अब इसके फैक्टर करने हैं, 4t स्क्वायर हो गया और प्लस का ये आपने ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ t आ गया, माइनस का 104 कर दिया, इक्वल टू 0, ये माइनस साइन इसके अंदर आ जाता है। अब इसके फैक्टर करने 105 के, तो चलो देखते हैं 105 का फैक्टर करके 105 कर दे रहे हैं। देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 7 जा 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। बाकी 4 और पड़ा हुआ है तो 4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 into 2 यानी 4 हो जाएगा। तो ये इतने सारे फैक्टर हो गए, इन सब से कितना लाना है, केवल 1 लाना है। तो देखते हैं बच्चों कैसे 1 आता है इसका।
देखो 5 3 जा 15। देखिए 5 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा और 7 की 3 से कर देंगे तो 21 आ जाएगा। तो 21 और 20 हो चुके हैं बच्चों, तो यहाँ पे 21 और यहाँ पर आ जाएगा 20। चलिए देखते हैं क्या आएगा। यहाँ 4t स्क्वायर हो गया प्लस का 21 और t हो गया माइनस का 20 और t हो गया माइनस का 104 इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन ले लीजिए तो 4t प्लस का 21 आ जाएगा माइनस का 20 कॉमन 4t प्लस का 21 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ से 5 कॉमन आएगा बच्चों और यहाँ 4t प्लस 21 बच जाएगा और इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ऊपर बच्चों यहाँ पे 105 चल रहा था ऊपर से, तो ये 105 हो गया। अब 5 कॉमन लिया तो 5 4 जा हो गया और 5 2 जा और 5 1 यानी 21 ही बच जाएगा यहाँ पे और इक्वल टू 0 चल रहा है। तो 4t प्लस 21 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और सेकंड में जो बच जाएगा t माइनस 5 इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब क्या करना है बच्चों इसमें, अब पहले वाले फैक्टर को ले लेते हैं। 4t प्लस 21 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो 4t इक्वल टू माइनस 21, सो t इक्वल टू माइनस 21 अपॉन 4, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। सेकेंड वाले फैक्टर को लेते हैं। t माइनस 5 इक्वल टू 0, सो t इक्वल टू 5 सेकेंड आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। The product of the digit of a 2-digit number is 24। तो लेट कर लेते हैं। Let the digit be 10x plus y। ये ले लिया हमने डिजिट। अब ये कह रहा है इनका प्रोडक्ट जो है यानी x into y is given as 24। इक्वेशन फर्स्ट आ गया है। क्या कह रहा है कि if its unit digit exceeds twice its 10 digits by 2, find the number। y is equal to आ जाएगा 2x plus 2। ये कह रहा ना its unit digits exceed twice, यानी कि twice से exceed है कितना by 2, 2 और कर दिया ऐड आ गया ये। अब इसमें ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। तो बच्चों क्या करना है आपको कि ये जो y की वैल्यू है इसमें हम पुट कर देंगे। तो पुट कर दीजिए तो यहाँ x सही है और y कितना है 2x प्लस 2 है इक्वल टू 24 है। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, x हो गया तो यहाँ से x प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 24। इस 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं लेफ्ट में तो माइनस का 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फैक्टर करने हैं बच्चों प्लस का, यहाँ पर x आ जाएगा माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये माइनस मैंने बताया था पहले ही आपको, ये बीच में आता है। अब ये 4 3 जा 12 करेंगे तो 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसके फैक्टर हो चुके हैं तो x स्क्वायर आ जाएगा 4x आ जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा माइनस का 12 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, x प्लस 4 हो जाएगा माइनस का 3 कॉमन ले लो, x प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। सो x प्लस 4 हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एक एक फैक्टर्स को लेना है तो सबसे पहले x प्लस 4 को है 0 लेते हैं। सो x इक्वल टू माइनस 4, ये इम्पॉसिबल हो गया। अब हमें सेकंड फैक्टर लेना है इसमें और सेकंड फैक्टर है x माइनस का 3 इक्वल टू कितना हो गया 0। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमें डिजिट निकालनी है तो डिजिट के लिए लिख लेते हैं जरा, y भी पहले निकाल लीजिए तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा
2x है तो x तो 3 हो गया और प्लस का 2 और हो गया, तो ये कितना हो गया 3 2 जा 6 हो गया प्लस का 2 यानी 8 हो गया। इसका मतलब डिजिट क्या हो गई, डिजिट आप निकाल सकते हैं, डिजिट हो गई हमारे पास 10x प्लस y। सो 10 इंटू एक्स कितना है हमारे पास, x है 3 और प्लस y कितना 8 है, तो ये आ जाएगा 30 और प्लस का 8 मतलब 38 और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। द एज ऑफ टू सिस्टर्स आर 11 years and 14 years. In how many years time will the product of their age be 304? तो यहाँ है फर्स्ट सिस्टर की एज लिख लेते हैं। फर्स्ट सिस्टर्स एज इसका टू 11 ईयर्स है और सेकंड की कितनी है, सेकंड सिस्टर एज इज इक्वल टू 14 ईयर्स। और लेट हाउ मेनी ईयर्स, तो लेट कर लेते हैं लेट एक्स ईयर्स, लेट एक्स ईयर्स द प्रोडक्ट विल बी 304। तो एक्स ईयर्स लेटर क्या होगा, ये 11 प्लस एक्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 14 प्लस एक्स हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आया 304 ईयर, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है इसमें। तो चलते हैं देखते हैं कितना आता है निकल करके। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 की और 14 की, तो 11 4 जा 44, 4 बच गया, 11 1 जा 11 और 4 हो गया 15 और प्लस का कितना हो जाएगा 11 ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस का 14 ऑफ एक्स हो जाएगा और प्लस का एक्स स्क्वायर होगा। 11 की इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया, 11 की एक्स से करेंगे 11 एक्स आ गया, एक्स की 14 से करेंगे 14 एक्स हो गया, एक्स की एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये आ गया 304। अब सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को लिख लीजिए, ये 11 और ये 14 कुल मिला के कितना हो जाएगा 1 और 4 तो हो गया 5 और 1 1 2 हो गया, इतना मतलब 25 ऑफ एक्स और प्लस का है 154 और माइनस का है 304 इक्वल टू 0। सबको लेफ्ट में ले गए हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 25 ऑफ एक्स प्लस 4 माइनस 4 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, माइनस का बचेगा बच्चों, माइनस का 150 बच जाएगा, ये इक्वल टू 0। अब हमें 150 के फैक्टर्स करने हैं, कैसे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का यहाँ फैक्टर करने के लिए एक्स लिख दिया और माइनस का 150 इक्वल टू 0। अब ये माइनस से आना चाहिए, तो देखते हैं कितना आ जाएगा बच्चों। 150 के फैक्टर करा, 2 से पहले करा 75 आ गया, फिर 3 से करा 25 आ गया, फिर 5 से करा 5 आ गया, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ऊपर के ये 3 पार्ट्स ले रहे हैं, 2 3 जा 6 5 जा 30 और एक ये 5 अलग ले रहे हैं, तो ये 30 और माइनस का 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 25 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये, मतलब 30 माइनस 5 आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 30 ऑफ एक्स हो गया माइनस का 5 ऑफ एक्स हो गया और माइनस का 150 इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या होगा, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 30 हो जाएगा और माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 30 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 30 एक जगह आ जाएगा, दूसरी जगह क्या आएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम एक एक पार्ट्स को लेते हैं, एक एक पार्ट्स का मतलब पहले x प्लस 30 को लेंगे इक्वल टू 0, तो x का तो कितना हो जाएगा माइनस 30, ये इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि माइनस में ईयर्स नहीं होंगे। तो दूसरे वाला लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x का टू 5 हो जाएगा और यही 5 ईयर्स आ जाएगा आंसर आपका। 5 साल बाद जो है ऐसा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये क्वेश्चन आपका 5th है। क्या कह रहा है, 1 year ago a man was 8 times as old as his son. His son is equal to the square of his son's age. Find their present age.
सो इसमें देख लेते हैं 1 year ago a man was 8 times as old as his son और his age is equal to the square of his son. तो let son's age is equal to x years और man age ले लेते हैं, man's age कितना है ये y years ले लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। 1 year ago, 1 year ago में क्या हो गया, y तो y माइनस 1 हो जाएगा और x क्या होगा, x माइनस 1 हो जाएगा। 1 year ago की बात कर रहा था, मतलब 1 साल पहले। क्या कह रहा है, 8 times as old as his son, तो यानी कि ये 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया y माइनस 1 इक्वल टू 8x माइनस 8 हो गया। इससे y निकल जाएगा, y निकल के क्या आएगा, 8x हो गया और माइनस का 8 है और ये प्लस का 1 हो जाएगा। सो y इक्वल टू हो गया 8x माइनस 7, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसके बाद क्या कह रहा है, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन, यानी कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर कह रहा है, ये इक्वेशन सेकंड है। y की वैल्यू दोनों रख देते हैं, सही कर देते हैं इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 8x हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 7 हो गया इक्वल टू 0। फैक्टर करने हैं तो x आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर माइनस यहाँ पे x हो जाएगा और प्लस का ये 7 इक्वल टू 0, ये प्लस साइन इसके अंदर आता है, तो 7 1 जा 7 लेंगे तो 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस का 7 ऑफ x हो गया और माइनस का ही x हो जाएगा और प्लस का 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं क्या होता है। अब पहले हम x कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच जाएगा, x माइनस 7 बच जाएगा और माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये x और माइनस 7 बच जाएगा इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो x माइनस 7 कॉमन आ जाएगा और दूसरे में x माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या हुआ बच्चों, ये एक एक को लेके देखते हैं, तो पहले x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 ये इम्पॉसिबल होगा क्योंकि ये 1 साल पहले की बात फिर 0 हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल में आएगा। दूसरा है x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7 ईयर्स, तो एज ऑफ मैन निकालते हैं। एज ऑफ मैन कितना है, ये y इक्वल टू x स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 7 जा 49 ईयर्स और हिज सन एज, तो सन एज तो मैंने दिखा दिया है आपको, सन एज कितना होगी 7 ईयर्स। ये ही दोनों आंसर है बच्चों, तो कर लेंगे आप लोग मेरे ख्याल से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 6th क्वेश्चन। The age of a father is twice the square of the age of his son. 8 years hence, the age of the father will be 4 years more than thrice times the age of the son. Find their present age. सबकी present age निकालनी है, तो let the present age of son is equal to x years and present age of father ये जो हमने y years ले लिया। चलिए क्या कह रहे हैं, हम पहले वाले को देखते हैं। द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन, तो y जो है कितना है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ सन, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके बाद 8 ईयर हैंस, मतलब 8 साल बाद, 8 साल बाद जो है दोनों की एज y प्लस 8 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी x प्लस 8। The age of father will be 4 years more than thrice times of the his son, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा और 4 years और 4 years और मोर हो गई। फिर से देख लिए,
8 ईयर हैंस, 8 साल बाद द एज ऑफ फादर विल बी, यानी पिता की जो उम्र है वो 4 साल अधिक होगी, 4 ईयर्स प्लस हो गई है। मोर देन थ्राइस टाइम्स ऑफ द एज ऑफ सन, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देगी सन के एज में, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 8 हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x प्लस 8 3 या 24 और प्लस का 4 है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x और प्लस का ये 24, ये 28 हो जाएगा और माइनस का 8 एक और पहुंच जाएगा यहाँ, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 8 माइनस करेंगे तो बच्चों 20 आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड होगी। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 3x प्लस का 20 आ जाएगा, सो 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 20 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमें इसमें सॉल्व करके निकालना है, तो देखते हैं कितना आता है, फैक्टर करने हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ x आ जाएगा और माइनस का 20 इक्वल टू 0, ये माइनस साइन इसके अंदर आ जाता है। तो 20 और 2 जा 40 के करने हैं बच्चों फैक्टर्स, तो 40 ये दे दिया हमने। अब इसके फैक्टर करते हैं तो 2 आ जाएगा, 2 जा आ जाएगा और 0 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। हमें 3 चाहिए, तो देखो 2 जा 4 2 जा 8 हो गया और ये 5 अपना अलग हो गया, तो 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा फैक्टर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ क्या लिखना है 8 माइनस 3, 8 माइनस 5। चलिए 8 माइनस 5 हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा लाइन ऑफ कंट्रोल खींच लेता हूँ, जिससे थोड़ा सॉल्व करने में आसानी होगी। 2x स्क्वायर हो गया और माइनस का 8 ऑफ x हो गया और प्लस का 5x हो जाएगा, और माइनस का 20 है यहाँ पे इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से 2x कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा x माइनस 4 बच जाएगा। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 ही बचेगा, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 4 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। एक बार लेंगे हम 2x प्लस 5 को इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 5/2 हो जाएगा। ये इम्पॉसिबल होगा क्योंकि माइनस में है। और तो नेक्स्ट वाले को लेते हैं, नेक्स्ट वाला है x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 हो गया, तो सन्स एज आ गई, सन्स प्रेजेंट एज कितना हो गया 4 इयर्स हो गया। फादर्स एज निकालनी रह गई है। अब फादर प्रेजेंट एज निकालनी है, यानी ये y थी तो y इक्वल टू कितना था 2x स्क्वायर था, तो 2x की वैल्यू 4 आई थी तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 इंटू 16 हो जाएगा, यानी 32 इयर्स। तो ये आपका y आ गया और यही आपका आंसर हो गया, यानी सन्स की एज कितनी आ गई 4 इयर्स आ गई और फादर्स की एज 32 इयर्स आ गई। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। The speed of a boat in still water is 15 km per hour. It can go 30 km upstream and return downstream to the original point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of the steam. तो let कर देंगे, let the speed of steam is equal to x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितनी दी है 30 किलोमीटर दी हुई है, ये तो डिस्टेंस भी लिख लीजिए, डिस्टेंस हो जाएगी कितना 30 किलोमीटर। इसमें जो फॉर्मूला मेन लगना है वो टाइम का लगना है बच्चों। तो टाइम दिया हुआ है कितना, इन्होंने ये दिया है 4 आवर्स और 30 मिनट्स। 4 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, इतने आवर्स हो जाएंगे, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 4 प्लस 1/2 ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 1 9, तो 9/2
2 आवर्स आ जाएगा। ये आपका टाइम आ गया। लेकिन टाइम का जो फॉर्मूला लगाना है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो चलते हैं देखते हैं बच्चों इसमें कैसे फॉर्मूला लगेगा और कैसे इसको सॉल्व करना है। इसमें देखो पहले मैं एक फिगर सी बना देता हूँ जिससे कि समझ में आ जाएगा। ये हमारे जो है वो 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, जो कि कितनी दूरी पे हैं 30 किलोमीटर पे। इनके बीच की डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। क्लियर है। जब ये सपोज करो स्टीम का जो है स्टीम इधर चल रही है, स्टीम के डायरेक्शन इधर, तो जब ये बोट इधर को चलेगी इस तरफ को, तो बोट जो होगी वो कितने से जा रही थी हमारी, वाटर इज 15 किलोमीटर, बोट इज इन स्टिल वाटर, मतलब स्पीड ऑफ बोट 15 किलोमीटर की। तो इधर क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड में ये ऐड हो जाएगी स्टीम की स्पीड, तो यानी कि ये 15 प्लस x हो जाएगा। लेकिन जब रिटर्न हो रहा होगा तो उसकी स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी, तो 15 माइनस x हो जाएगी। अब टाइम का जो मैंने बताया था डिस्टेंस अपॉन स्पीड से फॉर्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस तो 30 है, तो 30 अपॉन जाने में कितना होगा 15 प्लस x हो जाएगा, प्लस आने में 30 को कितना लगा है 15 माइनस x लगा है। टोटल टाइम कितना है 2/9 है, 9/2 है, तो इसको 9/2 यहाँ लिख लीजिए। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। तो 30 तो हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 अपॉन बचा 15 प्लस x प्लस 1 अपॉन बचा 15 माइनस x इक्वल टू हो गया 9/2। तो यहाँ आ गया 30 और ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए 15 प्लस x और यहाँ से आ जाएगा 15 माइनस x। क्या बच जाएगा यहाँ 15 माइनस x बच जाएगा और प्लस का यहाँ 15 प्लस x बच जाएगा इक्वल टू 9/2 हो गया। यहाँ x और x कैंसल आउट हो जाएंगे। देखो 3 10 जाएगा यहाँ पे और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ तो 10 हो गया और ये 15 15 30 हो गया और नीचे क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी है, तो 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी रह गई है। तो 10 की तरफ जो मल्टीप्लाई करना पहले लिख लेते हैं बच्चों ने, तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 10 इंटू 10 ये वाला ऊपर वाला और 2 और चला गया और इधर चला जाएगा, तो ये 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है और माइनस का x स्क्वायर और है यहाँ पे। तो ये तो मल्टीप्लाई करने पे 200 हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो गया 2 to 5 माइनस का x स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 to 5 माइनस 200 हो जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ चुकी है अब हमारे पास। तो x स्क्वायर कितना बच गया बच्चों, ये बच गया आपका 25। सो x इक्वल टू हो जाएगा √25, लेकिन प्लस माइनस का आता है, सो x इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ गया। तो माइनस वाला तो नहीं लेंगे, प्लस वाला ही लिया जाएगा क्योंकि माइनस तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो प्लस का आएगा x इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़े स्टेप्स को आपको ध्यान रखने होते हैं और स्टेप्स को ध्यान में रख करके फॉर्मूला है इसमें मेन इजिली हो जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा इसे भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे इस पे। नंबर 8, मिस्टर मेहरा सेंड्स हिज सर्वेंट टू द मार्केट to buy orange with worth ₹15. The servant having eaten 3 mangoes on the way, हमेशा नौकर ऐसे ही करते हैं, बीच में ही कुछ खा जाते हैं। मिस्टर मेहरा pays 25 पैसा per orange more than the market price, taking x to be number of orange which Mr. Mehta received and from a quadratic equation in x, hence find the value of x। ऐसी इक्वेशन भी बनानी है और x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। Let the original rate of orange equal to y पैसा
22 पैसे पर ऑरेंज। ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 तो उसने खा लिए थे बच्चे ने, तो x तो लिए ही थे, रिसीव किया था उन्होंने मेहरा साहब ने, और 3 बीच में उसने नौकर ने खा लिए थे, तो 3 प्लस हो जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा दिया होगा। ये इसमें यह द सर्वेंट हैविंग ईटन 3 मैंगो, 3 मैंगो 3 ऑरेंज खा लिए थे इसने, तो ये x + 3 ओरिजिनल नंबर लेके चला होगा। तो इनकी टोटल कॉस्ट निकालते हैं बच्चों, तो कितना हो जाएगा, तो y × x + 3 हो जाएगा। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15 रुपीज़ है, तो 1500 पैसे में चेंज कर दिया, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसके बाद सेकंड की बात करते हैं हम लोग। मिस्टर मेहरा पेज 25 पैसे ऑरेंज मोर मार्केट प्राइस से, मार्केट प्राइस से जो इसने 25 पैसे ज़्यादा दिए, तो ये y + 25 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर केवल x ही रह जाएगा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब क्या करना है, हमें किसी भी तरीके से इनको सॉल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में 1500 डाला, दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y x + 3 और इधर कितना हो जाएगा y + 25 और कितना है यहाँ x, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ तो हो जाएगा xy, यहाँ हो गया 3y और यहाँ कितना हो गया xy हो जाएगा और 25 और x हो जाएगा। xy और xy कैंसिल हो गए, तो कितना बच गया, 3y = 25 of x, तो y = कितना हो जाएगा 25/3 of x। इसको किसी एक में पुट कर दीजिए, तो मैं पुट करना चाह रहा हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना चाह रहा हूँ, ये फर्स्ट है आपका। y की वैल्यू पुट करनी है, तो कितनी है y की वैल्यू, ये है 25/3x और अंदर क्या पड़ा हुआ है x + 3 पड़ा हुआ पहले से ही, और इक्वल टू है 1500। अब इनको सॉल्व करना रह गया है, तो देखते हैं x के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये जो 1500 दिखाई दे रहा है इधर 3/25, इसको इधर हमने शिफ्ट कर दिया। x के अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए क्या था, तो x² + 3x हो गया, तो 15 25 6 150 हो जाएगा और 0 ये और आ जाएगा, तो ये आ गया आपका x² + 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 यानी 180 हो गया। सो x² हो गया प्लस का 3x हो गया माइनस का 180 इक्वल टू 0। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, देखते हैं फैक्टर करके कितना आता है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका 2 से कैंसिल करा 90 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 45 आ जाएगा, 3 से करेंगे 15 आ जाएगा, 3 से फिर करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा, तो 3 5 चाहिए तो 15 हो गया, और यहाँ 3 4 जा 12 आ जाएगा, तो 15 - 12 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 15 - 12 ये 3 आएगा और 3 हमें चाहिए था, तो यहाँ पर हो गया x² प्लस यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे x आ जाएगा और माइनस का 180 इक्वल टू 0 हो गया। ये माइनस से आना था, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 - 12। अब ये हो जाएगा x² प्लस का 15 of x माइनस 12 of x और माइनस का 180 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x + 15 बच जाएगा यहाँ, और माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा x + 15 ही बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या हुआ x + 15 तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे में आएगा x - 12 इक्वल टू 0। एक बार लेंगे x + 15 इक्वल टू 0 और एक बार लेंगे हम x इक्वल टू माइनस का 15 हो जाएगा, और एक बार क्या करना है, ये तो इम्पॉसिबल हो गया। दूसरी बार लेंगे x - 12 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 12 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका है। एक आंसर तो बच्चों यहाँ आया और एक आंसर हमारा गूगल इक्वेशन जो फॉर्म करने के लिए कहा था, ये भी हमारा आंसर आ गया है। तो दोनों आंसर हमारे मिल चुके हैं, इसका मतलब हमारा आंसर सही चल रहा है। इस तक चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर ये 9 आ गया हमारे पास।
ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ₹250 is divided equally among a certain number of children. If 3 were 25 children more, each would have received 50 paisa less. Find the number of children. Let number of children be x and each children get y पैसे। y पैसे इसको मिल जा रहे हैं। तो ये कह रखा है 250 में डिवाइड करना था, तो ये कितना हो जाएगा x इंटू वाई इक्वल टू 250, लेकिन ये पैसे में चेंज करना है तो 2 जीरो और आ जाएगा, इतने रुपीस हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। इसके बाद क्या कह रहा है, इफ देयर वर 25 चिल्ड्रन मोर, यानी कि जो चिल्ड्रन नंबर ऑफ x थे ये 25 मोर जाते, तो 25 इसमें और है। सो ईच वुड हैव रिसीव्ड 50 पैसा लेस, यानी कि हर एक को जो है 50 पैसा लेस मिलता, तो यहाँ y माइनस 50 हो जाएगा। इक्वल टू कितना आ जाएगा 2500। ये इक्वेशन सेकंड, क्योंकि पैसा तो चेंज नहीं हो रहा है, वो उतना ही डिवाइड हो रहा है। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों से क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वल कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 25 एंड हियर इज वाई माइनस 50। चलिए इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई हो गया, यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई हो जाएगा, एक्स ही 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 50 ऑफ एक्स हो जाएगा, और 25 की वाई से करेंगे तो 25 ऑफ वाई आ जाएगा, और माइनस का 25 5 जब 125 हो जाएगा और 1 जीरो हो जाएगा। इसमें एक्स वाई और एक्स वाई कैंसल आउट हो गए, जो कुछ बचा है उसको करके सही से लिखना है। तो ये सब प्लस वाले एक तरफ कर लेते हैं, यानी 25 वाई इक्वल टू ये इधर जा करके 50 एक्स प्लस का हो जाएगा, प्लस का ही 1250 हो जाएगा। ये सारे के सारे वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचा एक्स प्लस कितना जाएगा 5 5 टू जा 10 और 5 यानी 25 बच जाएगा। और ये जो 25 नीचे आ रहा था ये 25 यहाँ आ जाएगा, 25 टू जा हो जाएगा, और कितना हो गया y इक्वल टू 2 आ गया, और यहाँ से x प्लस 25 हो गया। ये इक्वेशन थर्ड हो गया, लेकिन ये y की वैल्यू कहाँ पुट करना चाह रहा हूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट में। सो यू कैन राइट पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू रखनी है यहाँ, क्योंकि हमें x ही फाइंड करना है, तो y की वैल्यू रख देता हूँ। कितना आ जाएगा बच्चों, देखते हैं जरा इसको सॉल्व करके। y कितना है हमारे पास 2x प्लस 25 है, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो x इंटू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x है और x प्लस 25 है, इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, ये आ गया 2500। चलिए और देखते हैं इसमें से क्या हो जाएगा, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कुछ, तो ये यहाँ पर x नहीं है बच्चों, ये वाला x है, 2 को इधर भेज रहा हूँ और x की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 25 और कितना हो जाएगा x हो जाएगा ये, और इधर कितना हो गया 1, ये आ गया 250 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और डबल 0, तो कितना हो गया बच्चों, ये x स्क्वायर हो गया, प्लस का 25 ऑफ x आ गया, और माइनस का आ जाएगा 125 डबल 0 इज इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टर करना है, तो फैक्टर कितना आएगा बच्चों, ध्यान से देखो इसमें, तो ये सिंपल फैक्टर आ रहा है, x स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ ले लीजिए कितना x, और यहाँ पर माइनस का 12500 इज इक्वल टू 0 है, माइनस से आना है बच्चों, तो ये आ जाएगा 125 और माइनस का 100 हो जाएगा, सिंपल आ गया।
तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 125x आ जाएगा और माइनस का ये 100 ऑफ x हो जाएगा और माइनस का 12500 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, माइनस का यहाँ से 100 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 125 आ गया इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 125 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से क्या बचा x माइनस 100 बच जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस कितना हो जाएगा ये बच्चों, प्लस 125 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो x का टू माइनस का 125 ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, माइनस का नंबर हो गई नहीं। तो दूसरा दिया जाएगा x माइनस 100 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया और यही आपका आंसर है यहाँ पे, यानी 100 नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे। सो यू कैन राइट हियर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 100। तो ये आंसर आप लिख सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। लेट द नंबर ऑफ, क्या चीजें हम वर्क करें, वर्क करें इक्वल टू जो है y हो गया हमारे पास। तो अब इसमें x जो है हमें वर्कर्स का वेज दिया हुआ है, उन्होंने वेज जो है ना, वेज ऑफ ईच वर्कर्स एज ₹x। तो टोटल वेज कितना हो जाएगा बच्चों, x इंटू वाई हो जाएगा और ये कितना दिया हुआ है, इसका ये दिया हुआ है आपका 3150। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई है। इसके बाद दोबारा क्या कह रहा है इसमें, फिर से ढंग से देखिए, वीकली इंक्रीज दैट ही इंक्रीज द वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर बाय ₹x, यानी वर्कर का जो वेज है वो ₹5 बढ़ा रहा है, यानी कि x प्लस 5 हो गया है। तो नंबर ऑफ वर्कर के केस में क्या रहा, 5 वर्कर लेस हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर y माइनस 5 हो जा रहा है इक्वल टू कितना हो जा रहा है, अब इतना रुपीज हो जा रहा है। ये कितना हो गया 3250। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, सॉल्व करके इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहले तो एक्स वाई ही आएगा, फिर ये x की माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 5x लग जाएगा और प्लस का 5 ऑफ y आ जाएगा। अब माइनस का 5 और 5 कितना करेंगे 25 हो जाएगा इक्वल टू 3250। अगर ध्यान देखो x y की वैल्यू ये दी हुई है 3150, सो यू कैन राइट हियर 3150 माइनस का 5x हो गया प्लस का 5y हो गया माइनस का 25 इज इक्वल टू 3250। चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए। इसमें क्या करना है, 5y तो यहीं रख दीजिए, 5y इज इक्वल टू, ये 5x इधर भेज दिया हमने तो ये 5x हो गया है और यहाँ पर पहले से ही पड़ा हुआ है कितना 3250 पड़ा हुआ है और ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे 25 और ये माइनस का जो आ जाएगा ये आ जाएगा 3150। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 5y इक्वल टू हो जाएगा 5x प्लस ये इसमें ऐड करेंगे तो 3275 हो जाएगा और माइनस का है 3150। जरा इसको माइनस करके देखते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा 3275 है, इसमें से कितना माइनस करना है 3150 माइनस करना है, माइनस कर लेते हैं तो ये तो 5 रह जाएगा, यहाँ 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, मतलब 125 आ जाएगा। सो यू कैन राइट हियर 5y इज इक्वल टू 5x और प्लस का बचेगा कितना, ये बचेगा 125। अब इसमें और सॉल्व करना, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 5 2 जा 10 हो गया और 5 5 जा 25 हो गया। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब करना क्या है बच्चों इसमें कि ये जो y की वैल्यू अभी निकल के आ रही है
ये y की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन फर्स्ट में। सो यहाँ लिख दीजिए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रख रहा हूँ, y की वैल्यू रखनी है। चलिए रखते हैं बच्चों, इसमें पहले तो x दिखाई दे रहा था तो x लिखना है, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये है x + 25 इक्वल टू कितना है हमारे पास, इक्वल टू बचा है 3150। इधर x की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया, x² हो गया प्लस का 25 ऑफ x हो गया और माइनस का ये 3150 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बच्चों एक आंसर तो आ चुका आपका, बाकी अब रह गया इसके फैक्टर करने, तो फैक्टर भी हो ही जाएंगे। x² हो गया प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, x लिख देंगे माइनस का 3150 इक्वल टू 0, ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। चलिए ठीक है, माइनस साइन यहाँ आ गया। अब इसके बाद इसको फैक्टर करके देखते हैं बेटा कितना आता है। फैक्टर कर लेते हैं बच्चों, इसमें क्या होगा, यहाँ 3150 2 से करेंगे तो 1575, 3 से करेंगे तो 525 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 175 आएगा, फिर 5 से करेंगे 35 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 7 आएगा, फिर 7 से करेंगे 1 आ जाएगा। इसमें देखो 5 3 जा 15, 3 जा 45 और बाकी जो बच गया 45 तो ये ले लिया मैंने, और 5 ये देखो 5 2 जा 10 हो गया और 7 जा 70, तो 70 माइनस 45 करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर 70 माइनस 45 आएगा, ये 45 आ चुका है। इसके बाद यहाँ हो जाएगा x² प्लस का 70 ऑफ x और माइनस का 45 ऑफ x और माइनस का आ गया 3150 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा, x + 70 माइनस का 45 कॉमन आएगा तो यहाँ से x + 70 बचेगा बच्चों, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक बार तो x + 70 कॉमन आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x - 45 इक्वल टू 0। तो x + 70 इक्वल टू 0 लेंगे तो x का टू माइनस का 70 हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल होता है। तो हम क्या करेंगे, x - 45 इक्वल टू 0 लेंगे, सो x का टू 45 आ जाएगा, यानी कि ये इतने रुपीज आ जाएगा। क्या चीज आया, बेस आया, बेस रुपीज कितना है 45 और यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चों इजी क्वेश्चन होता है, बस इक्वेशन बनानी है, आपको सॉल्व करना है। चलिए नंबर 11 क्वेश्चन देखते हैं। A trader bought a number of articles for ₹1200. 10 were damaged and he sold each of the remaining article at ₹2 more than what he paid for it, thus getting a profit of ₹60 on the whole transaction. Taking the number of articles we bought as X and form an equation in X and solve it. पहले एक्सप्रेशन बनानी है फिर हमें सॉल्व भी करना है। Let the cost of one article equal to ₹1। हमने y लेट कर दिया, तो सबसे पहले CP निकाल लेते हैं। CP कितना आ जाएगा बच्चों, आर्टिकल जो थे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x थे और एक आर्टिकल की कॉस्ट y थी, तो ये XY हो जाएगा एंड विच इज गिवन एज 1200। इट मीन्स XY CP हमें ये दिया हुआ है 1200, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। सेकंड में क्या कह रहा है, SP निकालना है। SP के लिए क्या कर रहा है, 10 वर डैमेज, यानी 10 तो उसमें से डैमेज हो गया है, तो X लिए थे इसने तो X - 10 हो गया। क्या हुआ डैमेज होने के बाद, सो ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स एट ₹2 मोर, यानी कि जो है ये आर्टिकल जो बेचा है इसने ये Y + 2 करके बेचा है, मतलब इसमें कॉस्ट बढ़ा दी है इसने, तो ये SP निकल गया। तो SP जब निकल गया तो हमें ये कह रहा है गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹60।
यानी प्रॉफिट जो है वो कितना है 60 रुपीज का है। लेकिन प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है एस पी माइनस सी पी, दोनों को माइनस करने से मिलेगा। तो चलते हैं दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो प्रॉफिट आपका 60 रुपीज है, एस पी कितना निकल गया, ये निकल गया था एक्स माइनस 10 और दूसरे में है वाई प्लस 2 और इधर से कितना है, ये है आपका सी पी जो है आपका एक्स वाई है। सो यू कैन राइट हियर माइनस का एक्स वाई। चलिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 60 रहेगा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, 2 से करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, y से करेंगे 10 की तो माइनस का 10 ऑफ y हो जाएगा, और फिर माइनस का 10 और 2 से करेंगे तो माइनस 20 हो जाएगा, और माइनस का एक्स वाई है, एक्स वाई और एक्स वाई कैंसल आउट हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या बच गया बच्चों, ये 20 उधर जा करके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 60 प्लस 20 इसी करके कितना बचा, यहाँ 2x माइनस का 10y बच गया हमारा। अब इसमें जो है ये हो गया 80, तो 80 इक्वल टू हो गया 2x और माइनस का 10y, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 40 इक्वल टू x और माइनस का 5y हो जाएगा। चलिए जरा यहाँ देखने की कोशिश करते हैं क्या आएगा। इससे हमें y निकालना है बच्चों, तो ये आ जाएगा कितना, y को इधर ले जाइए तो 5y हो जाएगा, 5y प्लस का हो जाएगा, इधर x और माइनस का इधर आकर के 40 हो जाएगा। सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 40 और डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। ये कहाँ रखना है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ कर देना पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, यानी ये x y में, तो x तो अपनी जगह है, y कितना है, ये है x माइनस 40 और डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू कितना 1200, 5 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x के अंदर मल्टीप्लाई करिए तो x स्क्वायर हो गया माइनस का 40 ऑफ x हो गया, और ये 12 5 जा 60 हो गया, और 2 0 और है यानी 6000 हो गया। ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 40 ऑफ x और माइनस का 6000 इक्वल टू 0। एक आंसर ये भी आ गया है बच्चों, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कहा है, फॉर्म एंड इक्वेशन, ये देखो ये यहाँ पे कहा गया फॉर्म एंड इक्वेशन इन x, और फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए एक आंसर मिल गया है आपको। दूसरे के लिए हम सॉल्व करते हैं, माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, और माइनस का ये 6000 हो गया इक्वल टू 0। तो इसमें अब हमें करना पड़ेगा 40 लाना है, तो 100 माइनस 60 सीधा दिखाई दे रहा है, माइनस से आएगा ये 100 माइनस 60 कर देंगे तो 40 आ जाएगा अपने आप। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये भी आ जाएगा आपका। यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 100 ऑफ एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 60 ऑफ एक्स हो जाएगा, माइनस का 6000 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 100 बच जाएगा, और प्लस का यहाँ से 60 कॉमन लेंगे तो भी x माइनस 100 ही बचेगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 100 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 100 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 100 आ जाएगा, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले को देखते हैं, x प्लस 60 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू माइनस का 60 हो गया, ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये x माइनस में आ जाएगा, क्योंकि नंबर जो है वो प्लस में रहते हैं। तो ये बच्चों इजी क्वेश्चन होते हैं। चलते हैं इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द 12th क्वेश्चन। The total cost price of a certain number of identical articles is rupees 4,800. By selling the article at rupees 100 each, a profit equal to the cost price of 15 articles is made. Find the number of articles. तो लेट कर देंगे
let the number of articles equal to x और cost of one article इक्वल टू रुपीज y कर लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल इज रुपीज कितना, यानी ये सीपी दिया हुआ है, सीपी इक्वल टू दिया है रुपीज कितना 4800 और ये निकलेगा x इंटू वाई से, एक्स वाई इक्वल टू हो गया 4800, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। बाय सेलिंग द आर्टिकल एट रुपीज 100 ईच। अब हमें एसपी निकालना है, एसपी कितना है, ये 100 रुपीज का तो ईच बेच रहा है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स है, तो एक्स इंटू 100 हो जाएगा, ये एसपी हो गया 100 हमारा। अब इसके बाद वो प्रॉफिट भी ले रहा है, प्रॉफिट कितना कह रहा है, प्रॉफिट वो बता रहा है प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, तो 15 आर्टिकल है लेकिन कॉस्ट कितनी है एक आर्टिकल की, ₹5 है, तो ये आ गया प्रॉफिट। तो मेनली क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है ये होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमारे पास जो है वो 15 वाई है, तो यहाँ से 15 ऑफ वाई लिख लीजिए। एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस जो निकला है वो 100 ऑफ एक्स निकला है, 100 ऑफ एक्स माइनस सीपी कितना आया है, सीपी हमारे पास दिया है 4800, सो 4800 यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी, कितनी आ जाएगी 480 अपॉन एक्स आ जाएगा। तो चलिए लिख कर देखते हैं, 15 रहेंगे 15 है, तो y इक्वल यहाँ से क्या निकल के आएगी बच्चों, y इक्वल टू यहाँ निकल के आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4800 डिवाइडेड बाई x आ जाएगा, ये यहाँ रखना चाह रहा हूँ मैं, या 4800 डिवाइडेड बाई x आ गया, इक्वल टू कितना है 100 ऑफ x है माइनस का 4800, इसमें से 100 कम ले लिए और x को इधर ले चलते हैं, तो 15 इंटू 4800 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, x माइनस 48 बच जाएगा, ये 00 इस 00 से कैंसल आउट हो जाएगी। अब इसकी करनी है मल्टीप्लाई और फैक्टर बाजी करनी है, ये मल्टीप्लाई करके 720 आ जाएगा, तो 720 इज इक्वल टू यहाँ से कितना बच्चा बच्चों, x है माइनस 48, यहाँ पे बच्चों ये x इधर जा चुका था, तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया है, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, ये x भी साथ में रहेगा, तो ये आ गया 720 पर तो मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 48 ऑफ एक्स आ गया, और सिंप्लीफाई कर दिए एक्स स्क्वायर माइनस 48 ऑफ एक्स और माइनस का ये आ जाएगा 720 इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन आ गई बच्चों। अब इसमें हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे बच्चों 60 और माइनस का 12 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं करते हैं कैसे। x हो गया और यहाँ पर मैंने x लिख दिया और माइनस का 720 का 12 60 72 होगा, 1 0 उसको दे दिया, तो माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा, जब 60 माइनस 12 करेंगे तो 48 आएगा, यहाँ पे लिखा है। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 60 ऑफ एक्स हो जाएगा और ये प्लस का कितना आ जाएगा 12 ऑफ एक्स हो जाएगा और माइनस का 720 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिए तो x माइनस 60 आ जाएगा और प्लस का 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस 60 हो जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये x माइनस 60 हो गया यहाँ पर और ये x प्लस 12 हो गया इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले x प्लस 12 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x इक्वल टू माइनस 12, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि x क्या था नंबर ऑफ आर्टिकल्स का, तो ये इम्पॉसिबल हो गया। तो दूसरा लेते हैं
x माइनस 60 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 60 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो गया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू कितना हो गया 60, और यही आपका आंसर है बच्चों। और इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जनाजे को मेरे रुकवा के बोले, ये लौटेंगे कब तक, किधर जा रहे हैं, ये लौटेंगे कब तक, किधर जा रहे हैं। ऊपर से आवाज आई, काट कर जिंदगी की सजाएं, काट कर जिंदगी की सजाएं, ये जहां से चले थे वहीं जा रहे हैं, ये जहां से चले थे वहीं जा रहे हैं।